यह खबर विचलित करने वाली है। यह खबर छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में एक ऐसी दुखद खबर है जहां अभी की स्थिति में देखें तो 17 मजदूरों की मौत हो चुकी है। मामला है शक्ति जिले के सिंघीतरा स्थित पावर प्लांट वेदांता का, जहां कल दोपहर अचानक बॉयलर का पाइप फटा जिसमें बेहद ही गर्म जल प्रवाहित हो रहा था। चीख पुकार मच गई। स्थानीय मजदूर और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा से आए, अपने घर छोड़कर आए कई मजदूर इसकी चपेट में आ गए। अब तक तकरीबन 18 मजदूरों की मौत की पुष्टि जानकारी हमें मिल रही है, जिनका इलाज, जो घायल हैं तकरीबन उनकी संख्या भी बढ़ी है, 50 से ज़्यादा घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज बालाजी हॉस्पिटल शासकीय जो वहाँ मेडिकल कॉलेज अस्पताल है वहाँ और एक अन्य निजी अस्पताल में चल रहा है, जिंदल हॉस्पिटल में। मृतकों की संख्या भी बढ़ी है, जहां कल घटना स्थल पर 6 और 4 मजदूरों की रास्ते में अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई थी। उसके बाद मौत का भी आंकड़ा बढ़ा है, करीब 17 मजदूरों की मौत की पुष्टि हो रही है। यह घटना आखिर क्यों हुई? इस घटना के पीछे जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो है श्रम विभाग का तकनीकी डिपार्टमेंट जो होता है, जिसका अधिकार होता है समय समय पर इन औद्योगिक क्षेत्रों का निरीक्षण करना, उनकी मशीनरी देखना। आखिर चूक हुई कहाँ? कलेक्टर ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुद कहा है कि इसकी जांच होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आखिर इन मजदूरों की मौत का इंतजाम कैसे हुआ? क्या मानवीय भूल है कहीं या तकनीकी चूक है? यह तो बहुत बड़े जांच का विषय है। स्थानीय जो विधायक है राम कुमार यादव, वो घटना के बाद जाते हैं वहाँ वेदांता जो प्लांट है उसके सामने धरने पर बैठ जाते हैं, मुआवजे की मांग करते हैं। वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारी सबसे पहली प्राथमिकता घायल मजदूरों का इलाज करना है और उनकी जिंदगी बचाना है, ताकि समय पे उनकी जांच बच सके। मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया। राज्य शासन, केंद्र शासन के द्वारा अलग अलग माध्यमों से मुआवजा जारी किया जा रहा है। मृतकों के लिए लाखों रुपए, घायलों के लिए भी कई लाख रुपए। वर्तमान में जो स्थिति है, जो बालाजी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज अस्पताल रायगढ़ और एक अन्य निजी अस्पताल में जहां घायलों का इलाज किया जा रहा है, जहां मजदूरों की मौत हुई है, उनके परिजन परेशान हैं। वहां कोई भी हेल्प डेस्क नहीं अभी तक बनाया गया है। कई परिजन आ रहे हैं, अपने परिवार के मुखिया या जिस घर का चिराग बुझा है उसे खोज रहे हैं। खोजने में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। ये इस स्थिति से निपटना होगा सरकार को। जो कलेक्टर ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं कि इस पर जांच की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी, आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ, इसके तकनीकी पहलू क्या है, इस पे कौन दोषी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कहा है कि जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसी बातें, डिजिटाइजेशन हो रहा है भारत का, आपने बनाया है, आप ही संवारेंगे, सारी चीजें हो रही हैं। तो जो विभाग इसके लिए जिम्मेदार है, जिसकी तकनीकी निरीक्षण, तकनीकी जांच समय समय पर होना चाहिए, औद्योगिक क्षेत्रों का, कारखानों का, पावर प्लांटों का, वो क्यों नहीं होता? यदि वो ऐसा होता, तकनीकी जांच होती, तो हो सकता है इतना बड़ा हादसा नहीं होता और 17 परिवारों के अब तक जो घर के चिराग बुझे हैं वो आज इस दुनिया में होते। लंच का टाइम था, मजदूर लंच कर रहे थे, उसी दौरान चीख पुकार मच जाती है। ये हादसे के बाद जो बातें आती हैं वो हादसे से पहले क्यों नहीं आती हैं कि जांच होनी चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई करनी है। ऐसे कारणों को खोजना होगा ताकि ऐसे हादसे हो ना और अकाल काल के घाल में किसी भी घर का चिराग ना जाए। सरकार इस हादसे के बाद कितनी गंभीर होती है। बहरहाल तो व्यवस्था बनानी है। वहाँ जो परिजन भटक रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं,
उनके घर के मुखिया का या घर का जो बेटा है, कोई भी है, उसकी लाश नहीं मिल रही है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, स्थानीय प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और ऐसे हादसे छत्तीसगढ़ में ना हो या देश में किसी भी हिस्से में ऐसे औद्योगिक कारखानों में ऐसे हादसे ना हो, उसकी मूल वजह को पहले ही दूर करना होगा। बाद में बयानबाजी, सहानुभूति और मुआवजा देने की बात ताकि ना आए। अब देखना होगा इस हादसे के बाद सरकार कितनी गंभीर होती है और जितने भी कारखाने छत्तीसगढ़ में स्थित हैं उनके सुरक्षा मानकों पर क्या सख्ती लाती है, यह तो देखने वाली बात होगी। बहरहाल इंडियन रिपब्लिक न्यूज की ओर से उन मृतक मजदूरों को हम श्रद्धांजलि देते हैं। डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज।